हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू वीके स्टडी सेंटर। आज की इस वीडियो में हम यूनिट 1 रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर के टॉपिक नंबर 1.2 प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स को पढ़ने वाले हैं। रियल नंबर्स में प्रॉपर्टीज एग्जिस्ट करती हैं विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब रियल नंबर्स की एडिशन को हम किस तरह से शो करते हैं? फॉर सपोज ए और बी एक रियल नंबर हैं, इन दोनों की एडिशन को हम a प्लस बी से डिनोट करते हैं। इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन को हम दो तरह से डिनोट करते हैं, a डॉट बी और a मल्टीप्लाइड बाय b। ये दो तरीके हैं मल्टीप्लाई को डिनोट करने के, और ये एक तरीका है एडिशन को डिनोट करने का। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। सबसे पहले आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। क्लोजर प्रॉपर्टी क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है? सम ऑफ एनी टू रियल नंबर इज अगेन अ रियल नंबर। अब फॉर सपोज कर लेते हैं दो रियल नंबर, जैसे कि 5 एंड 7, ये लिख लेते हैं बिलोंग्स टू रियल नंबर। अब इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 12, तो हमें फिर से एक और रियल नंबर ही मिलेगा। तो ये है क्लोजर प्रॉपर्टी। उसके बाद आती है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या कहती है? फॉर एनी टू रियल नंबर्स, कोई भी दो रियल नंबर्स, और फॉर सपोज करते हैं a और b। फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b, a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a। अब a प्लस b इज इक्वल्स टू b प्लस a, दोनों एक ही बात है। a की जगह पर हम अगर 5 लेते हैं और b की जगह पर 7 लेते हैं, सेम b यहां पर 7 और a यहां पर 5, तो 5 प्लस 7 इज इक्वल्स टू 7 प्लस 5 क्या होता है? 12। दोनों साइड 12 आया, तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वेरीफाई हो चुकी है। अब उसके बाद आती है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है वो थर्ड प्रॉपर्टी है, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। इस प्रॉपर्टीज में तीन रियल नंबर्स का इस्तेमाल होता है। यह प्रॉपर्टी कहती है फॉर एनी थ्री रियल नंबर्स a, b एंड c सच दैट, उसके बाद प्रॉपर्टी बताते हैं कि a मल्टीप्लाइड बाय a प्लस, सॉरी ये प्लस की जो है वो प्रॉपर्टी है, यानी कि एडिशन की, a प्लस b प्लस c इन ब्रैकेट बराबर होता है b a प्लस b और प्लस सी। बात एक ही है, ए बी और सी की जगह पर अगर मैं नंबर्स लूं 2 प्लस 3 प्लस 7, तो पहले हम क्या करेंगे, इन 3 प्लस 7 को सॉल्व करेंगे। इसी तरह ही A2 B3 C7, तो 3 प्लस 7 होता है 10, तो 2 प्लस 10 और 2 प्लस 5 होता है, 2 प्लस 3 होता है 5, तो 5 प्लस 7, 2 प्लस 10 12 इज इक्वल्स टू 5 प्लस 7 भी 12। तो एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यही बताती है कि तीन रियल नंबर्स a, b और c, उनके लिए ये प्रॉपर्टी जो है वो लाई करती है विद रिस्पेक्ट टू एडिशन इन रियल नंबर्स। अब उसके बाद चौथी प्रॉपर्टी एडिटिव आइडेंटिटी। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एडिटिव आइडेंटिटी। अब एडिटिव आइडेंटिटी क्या कहती है? एडिटिव आइडेंटिटी किस तरह एग्जिस्ट करती है? अब फॉर सपोज के लिए एडिटिव आइडेंटिटी जो होती है वो है 0। आपसे कहीं भी पूछा जाए व्हाट इज एडिटिव आइडेंटिटी, आप कह सकते हैं कि एडिटिव आइडेंटिटी इज 0। तो a प्लस 0, a कोई भी नंबर है, 2 3 4 5 कोई भी रियल नंबर है, वो a के बराबर होगा, या फिर 0 प्लस a वो भी a के ही बराबर होगा। यानी कि a में अगर एडिटिव आइडेंटिटी ऐड करते हैं तो हमें मिलता है a, और एडिटिव आइडेंटिटी में अगर हम a ऐड करते हैं तो भी हमें a ही मिलता है। अब उसके बाद एडिशन की रियल नंबर्स में लास्ट प्रॉपर्टी आती है एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स एडिटिव इनवर्स क्या कहता है? फॉर ईच a which is a real number there exists
एंड नेगेटिव ए। अब फॉर सपोज कर लीजिए ए जो है वो एक रियल नंबर है, तो लिख लेते हैं ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। उसके लिए एक नेगेटिव ए भी है, एग्जिस्ट करता है, और अगर उन्हें हम ऐड करते हैं फॉर सपोज ए प्लस माइनस ए, तो प्लस माइनस क्या होता है माइनस, तो ए माइनस ए इज इक्वल्स टू 0। ए की जगह पर कोई नंबर लेते हैं 7 प्लस माइनस 7, तो प्लस माइनस माइनस, तो 7 माइनस 7 इज इक्वल्स टू 0। तो यही बात होती है एडिटिव इनवर्स में। अगर हम -7 में +7 ऐड करें तो भी हमें 0 मिलेगा, और +7 में -7 ऐड करें तो भी हमें 0 ही मिलेगा। तो एडिटिव इनवर्स कहता है कि a प्लस माइनस ए इज इक्वल्स टू 0 एंड ऑल्सो माइनस ए प्लस ए इज ऑल्सो इक्वल्स टू 0। अब किसी भी नंबर का एडिटिव इनवर्स अगर हमें फाइंड करने को कहा जाए, जैसे फॉर एग्जांपल 8, तो उसका एडिटिव इनवर्स होगा -8, 11 -11। एडिटिव इनवर्स का मतलब होता है नेगेटिव, यानी कि कोई भी नंबर 7 तो -7, 10 तो -10। तो आइए बढ़ते हैं मल्टीप्लिकेशन की प्रॉपर्टीज की तरफ। तो अब हम पढ़ेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। तो उसमें भी सबसे पहले जो प्रॉपर्टी आती है वो आती है क्लोजर प्रॉपर्टी। जिस तरह एडिशन की जो प्रॉपर्टीज थी उसी तरह ही मल्टीप्लिकेशन की भी प्रॉपर्टीज हैं, क्लोजर प्रॉपर्टी। अब क्लोजर प्रॉपर्टी क्या कहती है, द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू रियल नंबर्स a एंड b इज ऑल्सो अ रियल नंबर। फॉर सपोज a और b लेते हैं, इनकी मल्टीप्लिकेशन को किस तरह डिनोट करते हैं, a क्रॉस b और a डॉट b। तो a और b कोई रियल नंबर्स हैं, फॉर सपोज 2 और 9, 2 को 9 से मल्टीप्लाई करते हैं 18, तो ये भी एक रियल नंबर है। बस क्लोजर प्रॉपर्टी यही ही कहती है। सेकंड प्रॉपर्टी कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरिफिकेशन की प्रॉपर्टी है, यानी कि इज इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड और राइट साइड दोनों एक ही वैल्यू आनी चाहिए। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कहती है फॉर एनी टू रियल नंबर्स a एंड b, a मल्टीप्लाइड b एंड b मल्टीप्लाई a इज इक्वल्स टू, यानी कि a मल्टीप्लाई b करें या b मल्टीप्लाई a करें बात एक ही होती है। फॉर सपोज a लेते हैं हम 5 और b लेते हैं 10, और b हमने 10 लिया था और a 5, तो 5 को 10 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 50 आता है, और 10 को 5 से मल्टीप्लाई करते हैं तो भी 50 आता है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी हमारी a मल्टीप्लाई b इज इक्वल्स टू b मल्टीप्लाई a होती है। तो आइए बढ़ते हैं थर्ड प्रॉपर्टी की तरफ। थर्ड प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। तो ये प्रॉपर्टी 3 रियल नंबर्स पर जो है वो लाई करती है। फॉर एनी 3 रियल नंबर्स a, b एंड c, a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b मल्टीप्लाई c। अब इसको लिखेंगे a b अलग ब्रैकेट में और बाहर से c अलग, और यहां पर a बाहर से और b और c ब्रैकेट में। एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में एसोसिएटिव प्रॉपर्टी की बात आपको याद रखनी है कि जो चीज मिडल में होगी, जैसे कि यहां पर b है, वो हमेशा ब्रैकेट में ही होगी। इज इक्वल्स टू की लेफ्ट साइड पर b बाद में आएगा और इज इक्वल्स टू की राइट साइड पर b पहले आएगा। याद रखिएगा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन और मल्टीप्लिकेशन में जो मिडल टर्म होती है, मिडल की चीज जो होती है, मिडल का रियल नंबर आप कह लें, वो हमेशा ब्रैकेट में ही रहता है। बाकी के जो है वो कभी ब्रैकेट के बाहर आ सकते हैं या फिर ब्रैकेट के अंदर आ सकते हैं। तो इसको वेरीफाई करते हैं। a को 2 ले लिया और b को 7 ले लिया, 2 मल्टीप्लाई 7 मल्टीप्लाइड बाय c को 3 ले लिया। a को 2 लिया था, 2 मल्टीप्लाइड बाय b को क्या लिया था, 7 मल्टीप्लाइड बाय c को 3 लिया था। तो 2 मल्टीप्लाई 7 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 7 मल्टीप्लाइड बाय 3 21, तो 2 मल्टीप्लाइड बाय 21, 14 मल्टीप्लाइड बाय 3 इज इक्वल्स टू 42, और 2 मल्टीप्लाइड बाय 21 इज ऑल्सो इक्वल्स टू 42। तो ये प्रॉपर्टी जो है वो वेरीफाई हो चुकी है। तो सेकंड लास्ट प्रॉपर्टी को सॉल्व करते हैं, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव
आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अब ये क्या कहती है? मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी आपको याद रखनी है, हमेशा 1 होती है। जैसे कि एडिटिव आइडेंटिटी 0 थी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है। अब कहा जा रहा है कि कोई भी रियल नंबर, फॉर सपोज a, अगर उसे हम मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी हमें a मिलेगा, या फिर मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को a से मल्टीप्लाई करवाते हैं तो भी हमें a ही मिलेगा। फॉर सपोज करते हैं 7 लेते हैं, एक रियल नंबर, उसको मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी यानी कि 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो भी 7 आएगा, या फिर 1 को यानी कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो भी हमें 7 ही मिलेगा। बस इतनी सी है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। बस आपको यही याद रखना है कि मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1 होती है और एडिटिव आइडेंटिटी जो है वो 0 होती है। लास्ट प्रॉपर्टी है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सिंपली, फॉर सपोज कोई एक रियल नंबर है, a बिलोंग्स टू रियल नंबर, उसकी मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम किस तरह से निकालेंगे? इनवर्स का मतलब होता है 1/a। अब ये जो था वो a/1 था। जो कोई भी रियल नंबर है उसके अपॉन में कुछ ना हो तो उसके अपॉन में 1 जरूर होता है। अगर इसका इनवर्स यानी कि ऑपोजिट उल्टा कर देंगे तो हमें 1/a जरूर मिलेगा। तो a का जो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा वो 1/a होगा। तो अगर इन दोनों को हम मल्टीप्लाई करवाएंगे तो a से कैंसिल हो जाएगा तो हमें 1 मिलेगा। a की जगह पर कोई नंबर ले सकते हैं आप, 3 ले लीजिए, तो 3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/3। अगर 1/3 आपको डाउट है कि 1/3 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स नहीं है तो आप क्या करें, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करवा दीजिए। अगर इन दोनों का आंसर 1 आता है तो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी सही है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स सही है, वरना नहीं सही है। तो 3 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 मिलेगा। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हम इस तरह से ही फाइंड करते हैं। 8 ले लीजिए फॉर सपोज, 8 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स 1/8, 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो हमें 1 ही मिलेगा। तो आज की वीडियो हम यहीं पर ही ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा और एक्सरसाइज भी सॉल्व करवाऊंगा। Subscribe my channel and like my videos for more interesting videos like this. Thank you so much.